हेलो गाइस। चीफ लॉ असिस्टेंट के CN 7/2024 के पेपर के डिस्कशन का दूसरा हाफ अब हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस पे एक नज़र लगाएंगे। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 51 इसमें क्या बता रहा है। विथ रेफरेंस टू द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, व्हाट आर शिपकीला एंड बोमडीला? ये दोनों माउंटेन पासेस हैं, तो उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अब ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे था। इट्स क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन, बट यू सी कि यहाँ पर जो है रॉन्ग आंसर वाज टेक्ड इन दिस। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन भी सीरीज से बेस्ड है, एंड इसको कैंडिडेट ने सही लगाया है, सही मार्क कर रखा है। देन अगेन फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 16 एंड 36। इसमें भी आप देखिएगा कि गलत आंसर किया गया है। द आंसर इज 24, 26 लगाया गया है। येट अगेन अनदर साइंस का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग में फेनोल्पेथलीन, CSO3 और डाइल्यूट एसिड मिलने पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, और इसको आप देखिएगा कि सही आंसर लगाया गया है। The next question, which type of vegetation is found in areas receiving rainfall above 200 centimeters? And the correct answer is tropical evergreen forest. Okay. अगला सवाल फिर से आप देख लीजिए। The student pours 30 ml of juice. किस चीज़ से related? With 3 different shaped containers. The juice takes different shapes in each container, but the level of liquid varies. ये क्या दिखाता है? This shows that the liquid have fixed volume but not fixed shape. ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। अगला सवाल, वॉक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इन प्लांट सेल्स. व्हाट इज देयर मेन रोल इन सपोर्टिंग द सेल्स फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर? तो इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है भाई? इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। इसलिए आप देखिएगा फूड वॉक्यूल्स जो हैं आपको कुछ तो अमीबा वगैरह में भी मिलता है, और आमतौर पे आपको फिर प्लांट प्लांट के सेल्स में ज़्यादा फूड वॉक्यूल्स वगैरह मिल जाएंगे। ऑलराइट। अगला सवाल ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि 40 स्टूडेंट्स वर्किंग 9 hours पर डे कंप्लीट द टास्क इन 5 days. If 45 students are instructed to work 10 hours per day, what is the time required to complete the work? तो ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाइएगा तो ये सारे सवाल आसानी से बनाए जा सकते हैं। अगला आप देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। येट अगेन नॉट अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लीजिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, एंड आई एम श्योर कि मोर देन मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी एबल टू हैंडल इट क्वाइट ईजिली। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज to the United Nations Framework Convention on Climate Change reached the breakthrough agreement on the new Loss and Damage Fund for Vulnerable Countries? All right, ये COP29 लगाया गया था, जबकि आंसर है COP27। The dash has the power to register any person as an overseas citizen of India. कौन कर सकता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। और ये देखिएगा तो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप आंसर से, ऑप्शन से भी आइसोलेट कर सकते हो करेक्ट आंसर को। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंक थी भाई? 62nd रैंक, सॉरी 40th रैंक थी। यहाँ पे 62nd लगाया गया है, और इस कारण से आंसर गलत है, गलत लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड 5 times द एज ऑफ बी इज 55 years। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए और सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा टेक्निकल है नहीं, ये इजीली हैंडल किया जाने लायक क्वेश्चन था। द संथाल रिबेलियन, हिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई। द संथाल रिबेलियन ऑफ द 1855-56 was led by which of the following leaders? जो भी संथाल रिबेलियन के बारे में बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, सिद्धू और कानू का नाम जानते हैं। सिद्धू, कानू,
चांद, भैरव, फूलो, झानो, ये सारे के सारे जो हैं संथाल रिबेलियन से रिलेटेड लीडर्स हैं। और स्पेसिफिकली इस केस में बिरसा मुंडा काफ़ी लेट से आते हैं, इनका भी संथाल रिबेलियन कहा जाता है, पर ये 1899 वाले रिबेलियन में बिरसा मुंडा लीड कर रहे होते हैं। 1855 एंड 56 वाले में सिद्धू एंड कानू वर द लीडर्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। आर्टिकल 315 इन पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। 315 किन बॉडीज का जिक्र करता है? पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट। अब इसको आप देखिएगा तो आर्टिकल बेस्ड भी और पार्ट के आधार पर भी आप इसको छांट सकते थे। फाइनेंस कमीशन 280 में है, इलेक्शन कमीशन 324 में है, स्टेट इलेक्शन कमीशन उसके आगे है। 315 में एक ही ऑप्शन बच जाता है आपके पास और वो बहुत ही ईजिली आप उसको आइसोलेट करके आंसर कर सकते थे। रीजनिंग का एक बेसिक क्वेश्चन है भाई, इसको भी आप लोग देखिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा। येट अगेन क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग, इसको भी देखिएगा। न सर्टन कोड लैंग्वेज लेफ्ट को ऐसे लिखा जा रहा है, लेफ्ट को ऐसे लिखा जा रहा है, आई का क्या कोड होगा? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है एंड आई बिलीव कि नॉट अ वेरी टेक्निकल वन। गोइंग ऑन, अच्छा ये देखिए सिलॉगिज्म का क्वेश्चन है। सम पेटल्स आर फ्लावर्स, नो फ्लावर इज अ बैट। कंक्लूजन दिया गया और उसको मतलब बड़ा ही बेसिक 2 स्टेटमेंट वाला सिलॉगिज्म है। इसको आप वेन डायग्राम के मेथड से भी इजीली बना सकते हैं। अनदर क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, ओके, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में भाई जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सा है? नंबर सीरीज वगैरह का भी पैटर्न है, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आप आमतौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन पैटर्न्स पे मूव कर रहा है, और फिर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है। दिस इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। ऑलराइट, साइंस का क्वेश्चन देखिए। विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स वन बोन टू अनदर इन द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम? तो आंसर इज लिगामेंट। ओके, इसमें तो मैंने ऐसे ही करके रखा था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के मसल एंड बोन को टेंडन्स ज्वाइन करते हैं और ऐसे जो है आपको कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन टू बोन को कर रहा है, BBL बिग बैश लीग के लिए तो लिगामेंट ऐड करता है। ऑलराइट, तो बोन और बोन के बीच के कनेक्शंस के लिए लिगामेंट हो गया एंड मसल एंड बोन के लिए टेंडन हो गया। ऑलराइट, येट अनदर क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि देर इज़ नॉट मच टू एक्सप्लेन। what happens to a rowing boat when a sailor jumps forward out of it, and which law of motion does this demonstrate? ये भी देखिए साइंस का क्वेश्चन है। the boat moves backwards and Newton's third law क्या है? that every act has equal and opposite reaction. all right, current affairs का question। in July 2025 Delhi government announced to give what amount as cash award to those winning gold medals at Olympic and Paralympic? कितना पैसा देने की बात हुई थी? 7 करोड़ रुपए। ऑलराइट, the next question, who was the first Indian cricketer to score a triple century in test cricket? none other than वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, परहैप्स मुल्तान में इन्होंने स्कोर किया था पहला अगेंस्ट पाकिस्तान, बाद में फिर एक श्रीलंका के अगेंस्ट काफ़ी क्लोज गए थे और या श्रीलंका के अगेंस्ट ही किया था और एक में 292 या 298 पे रह गए थे। एनी हाउ 2 ट्रिपल सेंचुरीज उनके नाम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज एंड एशियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन which made its first trial run in August 2025 from गंज ख्वाजा उत्तर प्रदेश टू गढ़वा इन झारखंड? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। आंसर तो इसने रुद्राक्ष को एक्सेप्ट कर लिया है, बट कई जगहों पे आप देखिएगा तो आपको रुद्रास्त्र मिलेगा आंसर। तो इधर RRB इसको रेक्टिफाई करती है और यदि नहीं करती है तो रुद्राक्ष को ही कंसिडर किया जा रहा है। फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर रुद्राक्ष ही लगाया गया है एंड वही आंसर करेक्ट एक्सेप्ट किया गया है।
अब ये डिविजिबिलिटी का सवाल है कि किससे डिविजिबल नहीं होगा। इसको आप देखिएगा तो भाई अगर नहीं भी आप जान रहे हैं ज़्यादा तो ऐसा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 75 में 5 लास्ट में है तो 5 नहीं होता तो ऐसे भी डिवाइड नहीं होगा। आपको अगर सारे डिविजिबिलिटी के नियम कायदे मालूम हैं, उनके आधार पर अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप आइसोलेट कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से। द प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी देखिए परसेंटेज इंक्रीज़ क्या है उसकी बात की जा रही है। आसानी से बनाने लायक सवाल है। जुलाई 2025 में द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड a नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू विच स्टेट फॉर लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव। किसको दिया गया भाई एनओसी? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग मिक्स टाइप का है। बेसिकली मैथमेटिक्स का सवाल है कि 216 आइडेंटिकल सॉलिड स्फेयर्स हैं 7 सेंटीमीटर रेडियस के, उनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बनाया गया, तो बड़े स्फेयर का डायमीटर निकालिए। ऑलराइट, what is the number of the carbon dioxide molecules in released when one pyruvate molecule is completely broken down aerobically? ये क्वेश्चन आंसर नहीं किया गया था। द आंसर इज 3। अच्छा, ये फिर से देखिए भाई रीजनिंग का सवाल है। another question on mathematics, reasoning yet again, और अब देख लीजिए फाइनली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से if the forefinger points in the direction of the magnetic field and the middle finger points in the direction of the current, what does the thumb indicate? तो thumb क्या indicate कर रहा होगा? Direction of the force on the conductor। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, उसको एक बार देख लीजिएगा। ये 10वीं तक के ही फिजिक्स के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। ये सारे फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। इसको देखिए, इन हाई जंप इवेंट व्हाई आर एथलीट्स मेड टू लैंड ऑन अ कुशन और सैंड बेड इंस्टेड ऑफ अ हार्ड सरफेस। ऐसा क्यों होता है? टू इंक्रीज द टाइम टेकन टू स्टॉप रिड्यूसिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को घटा देते हैं, उससे इंजरी कम होगी, चोट कम लगेगा। इसी कारण से आप देखिएगा गेंद वगैरह अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो कैच कर रहा है तो कैच करने के बाद हाथ पीछे किया जाता है। विकेट कीपर्स को आप ऐसा करते देखिएगा, कैचिंग फील्डर्स को आप ऐसा करते देखिएगा। Who among the following was known as the Lion of Punjab for his leadership in the freedom struggle? लाला लाजपत राय। ऑलराइट, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अगला, व्हाट इज द टोटल मेंबर स्ट्रेंथ ऑफ द एस्टिमेट कमेटी ऑफ लोकसभा? एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं, और एस्टिमेट कमेटी के अंदर मिनिस्टर्स को आप नहीं रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कमिटीज़ के बारे में आप देख सकते हैं कि भाई एस्टिमेट कमेटी का क्या काम है। अन्य एक दो और कमिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट, उनका क्या क्या रोल है और कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स लोकसभा से लिए जाते हैं, कितने मेंबर्स राज्यसभा से लिए जाते हैं। पॉलिटी का थोड़ा बहुत भी आप तैयारी कीजिएगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रूर पढ़ी जाती हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंटेन्स द जर्म सेल इन प्लांट्स? जर्म सेल किसके अंदर मौजूद होता है भाई? स्टैमेंस एंड पिस्टल्स के अंदर। तो स्टैमेंस एंड पिस्टल्स में जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के। ये भी देख लेते हैं, ये मैथमेटिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, in July 2025 the return of the sacred Piprahava relics of Lord Buddha to India was made possible through a public-private partnership between the government of India and which of the following organizations? तो किसके साथ करके हो रहा था? Godrej Industries Group ने किया है। Which of the following is a secondary source of energy? Secondary source of energy कौन सी है? Electricity। ये simplification का question है। एंड फाइनली असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ऑलराइट, इसके साथ CLA का जो ये 100 मार्क्स का पेपर था ये कंप्लीट हो गया है। आप लोग इस पेपर को देखिएगा,
मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करना अभी संभव नहीं था। आप लोग इसको देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बड़ी आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकेंगे, अन्यथा थोड़ा बहुत आपको उन चैप्टर्स को ब्रश अप करने की ज़रूरत होगी। कोई भी क्वेश्चन बहुत टेक्निकल नहीं है, ये आराम से हैंडल किया जा सकता है। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं मेरे साथ। और यदि इस वीडियो को पूरा आपने देखा है तो आप बताइएगा कि कितने मार्क्स आउट ऑफ दीज 50 क्वेश्चंस इस कैंडिडेट के बन रहे हैं इसमें। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।